हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। सो आज मैं एक नए टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो कि मेंटल हेल्थ से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एएनएम के लिए है और उनको ये जानना भी ज़रूरी है कि कितने प्रकार के मेंटल इलनेस होते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस के प्रकार। तो मेंटल इलनेस के जो प्रकार हैं साइकोसिस, न्यूरोसिस और स्पेशल डिसऑर्डर्स, 3 तरीके के होते हैं, साइकोसिस, न्यूरोसिस और स्पेशल डिसऑर्डर। तो जो ये साइकोसिस है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले साइकोसिस क्या होता है कि जो डिजीज कंडीशन है, ठीक है, वो साइकियाट्रिक से रिलेटेड है, मतलब कि हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है, मस्तिष्क पर मस्तिष्क से रिलेटेड है, इससे संबंधित है। और इसमें फंक्शनल, अफेक्टिव, ऑर्गेनिक 3 तरह की डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं। फंक्शनल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कार्यात्मक, काम करने से रिलेटेड। फंक्शनल में जो डिजीज कंडीशन आती है वो सिजोफ्रेनिया, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है इसमें कोई कार्य करने में दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से मानसिक रूप से बीमारी हो रही है। स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी इसमें आती है, फंक्शनल, और ये कौन सी है, साइकोसिस में है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया का? इसमें ईसीटी देते हैं, एंटी साइकोटिक थेरेपी देते हैं और साइकोथेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या है इस तरीके की बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं, मतलब इसका इलाज कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है स्किज़ोफ्रेनिया जो है कि इस साइकोसिस का ये एक टाइप है। फंक्शनल के बाद अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अफेक्टिव मतलब किसी चीज से प्रभावित हुआ है, मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, इस तरीके की बीमारी किस में आती हैं, अफेक्टिव में। बाइपोलर हो गया, ये सब जो है अफेक्टिव में आती हैं। तो मेनिया के लिए भी हम ईसीटी दे सकते हैं, डिप्रेशन में भी हम देते हैं। और जो डिप्रेशन है इसमें क्या होता है, अवसाद भी इसको बोलते हैं। जो डिप्रेशन है इसमें क्या है, जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो क्या है अपने आसपास की चीज़ों को क्या है बहुत ज़्यादा क्या है इफेक्टिव नहीं होता है इससे, और क्या होता है कि खुद में ही रहने लगता है, सैड हो जाता है, तो ये डिप्रेशन में आता है, जिसके लिए एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है। उसके बाद फिर मेनिया। मेनिया में क्या है, एक इंसान हद से ज़्यादा खुश हो जाता है, हद से ज़्यादा उसको खुशी होगी, चिल्लाएगा, हंसेगा, बोलेगा, तो ये भी एक प्रकार की बीमारी है। तो मेनिया में भी क्या है ईसीटी दे सकते हैं और साइकोथेरेपी देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक, जिसमें कि एक्यूट और क्रॉनिक बीमारियां आती हैं, इसमें क्या है, इसमें भी इंसान को क्या है मानसिक रूप से वो बीमार होता है, जिसके लिए साइकोथेरेपी और जो अदर्स बिहेवियरल थेरेपी हैं, ये सारी चीज़ें देके हम इसका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी और हिस्टीरिया, और उसके साथ साथ क्या है जो ये बीमारियां होती हैं, जो न्यूरोसिस की बीमारी है एंजाइटी, जैसे कि न्यूरोसिस नाम से पता चल रहा है कि न्यूरॉन से रिलेटेड है, कुछ ऐसा होता होगा हमारे न्यूरॉन्स में जिसकी वजह से इस तरीके की बीमारियां हमको हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंजाइटी की, तो जो एंजाइटी है मतलब डर, हम जो है घबराहट, जिसको अगर हम लोग बोलते हैं आम भाषा में घबराहट, हम किसी भी चीज़ से घबराते हैं, डरते हैं कि भीड़ वाली जगह पे नहीं जाएंगे, और लोगों ने अगर हमें कुछ कह दिया तो हम परेशान हो गए। इस तरीके की बीमारियां किसमें है, न्यूरॉन से रिलेटेड होती हैं, न्यूरोसिस। और इसके लिए जो ड्रग दी जाती है वो एंटी एंजाइटी ड्रग है। और उसके बाद अब बात करते हैं हम फोबिया की। फोबिया और एंजाइटी में डिफरेंस है। जो फोबिया होता है उसमें उसका मतलब भी डर होता है, उसमें हम ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह से डरेंगे, कुछ ऐसे हमारे दिमाग में तस्वीरें बनेंगी फोबिया में जो कि होती ही नहीं है, उससे भी हमको डर लगेगा। तो इस तरीके की जो बीमारी है वो क्या है हमारे दिमाग में बस बनती हैं। फोबिया, भीड़, समाज, इन सारी चीज़ों से डर लगेगा। तो इसके लिए हम बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में हम उसका जो बिहेवियर है, जो इंसान बीमार है, इस तरीके की बीमारी से ग्रसित है, उसके बिहेवियर में हम परिवर्तन करेंगे, मतलब जिस तरीके का वो रवैया कर रहा है उसमें परिवर्तन करके उसको अच्छी चीज़ें बता के, पॉजिटिव चीज़ें बता के, और उसके रवैये में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि फोबिया नामक जो ये बीमारी है उसको हम कम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो क्या है अपने आप को जैसा चाहे वैसा शो कर सकता है, जैसे कि
अगर अभी कोई इंसान चाहता है कि वो बेहोश हो जाए तो वो अपने आप को शो कर सकता है इजीली कि मैं बेहोश हो गया हूँ। उसको आसपास के वातावरण की जानकारी होगी, आसपास उसके क्या हो रहा है इसकी जानकारी होगी, ये सारी चीजें उसको पता होंगी, पर वो बेहोश होने का नाटक कर सकता है। तो इसमें भी बिहेवियरल थेरेपी देना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हमें क्या मिले, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो ओसीडी में क्या होता है, कोई इंसान एक ही काम को बार बार दोहराता है। जैसे कि हाथ धुलना, अभी 10 मिनट पहले हाथ धुल करके आए हैं, दूसरे 10 मिनट बाद फिर से हम हाथ धुलने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें महसूस होगा कि हमारा हाथ अभी भी गंदा है। इस वजह से क्या है, वो फिर से ऑब्सेसिव, उसको बार बार क्या है, बार बार क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स जो उसके हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाथ धुलो। तो ऐसा जो कंडीशन है वो न्यूरोसिस में आता है। तो इसके लिए भी बिहेवियरल थेरेपी दी जा सकती है और इंसान को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद जो ये मानसिक बीमारी है उसमें और भी जो बीमारी इस तरीके की, फोबिया हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन, न्यूरोसिस डिप्रेशन हो गया, इस तरीके की जो बीमारी है इनके लिए जो ईसीटी है, साइकोथेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, इस तरीके की थेरेपी दे करके ट्रीट किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। उसके बाद अगर अब हम बात करें स्पेशल डिसऑर्डर की, साइकियाट्रिक में भी अलग से स्पेशल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कि चाइल्डहुड डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल रिटार्डेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इस तरीके की बीमारियां आती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें चाइल्डहुड डिसऑर्डर, तो चाइल्डहुड डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमनली आता है थंब सकिंग, पाइका मतलब जो बच्चा है वो मिट्टी खाए या फिर इस तरीके की चीजें खाए जो कि उसको नहीं खानी चाहिए, जो उसके लिए हेल्दी नहीं है। तो क्या है इसमें जो ये जो डिसऑर्डर है चाइल्डहुड डिसऑर्डर, इसमें क्या है, थंब सकिंग। तो इस तरीके की चीज़ों को बच्चे के बिहेवियर में चेंज करके ट्रीट किया जा सकता है। अगर अब हम लोग अगली बात करें तो मेंटल रिटार्डेशन, MRV जिसको बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन में भी क्या है, जो ऐसे बच्चे हैं उनको हम पूरी तरीके से तो ठीक नहीं कर सकते हैं, पर बिहेवियरल थेरेपी दे करके उनको उसी तरीके से जिस अवस्था में वो हैं आगे का जीवन यापन करने के लिए थेरेपीज दे सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने बताया था सब्सटेंस अब्यूज कोई भी कर सकता है, अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, पाइका हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक अडल्ट्स भी करते हैं। जो पाइका की बीमारी है वो अडल्ट्स में भी होती है, या फिर अल्कोहल क्या है, अडल्ट्स भी पीते हैं। तो ये जो बीमारी है इनके लिए भी इलाज है, जो नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें इसी तरीके के सब्सटेंस अब्यूज बिहेवियर को कम करने के लिए ही बनाए गए हैं। इसको भी साइकियाट्रिक बीमारी में ही लिया जाता है, मानसिक रूप से जो रोगी होते हैं उसमें लिया गया है इसको। मैंने आज आपको बताया कि ये कितने प्रकार की होती हैं, मानसिक बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया। दिस इज टुडे फॉर आवर टॉपिक। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।